स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। आज मैं आपको किसी शेयर का एनालिसिस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने के एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और वह इंस्ट्रूमेंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, बहुत पहले से ही लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को ज्वेलरी बनाने का शौक होता है, तो कुछ केवल इंस्ट्रूमेंट पर्पज से ही गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दोनों पर्पज से गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो क्या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? जहां तक रिटर्न की बात है, मुझे लगता है गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का साधन है। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में कुछ कमियों की वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। जी हाँ, कुछ कमियां या यूं कहें कुछ दिक्कतें जो एक इन्वेस्टर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले होती हैं। दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि गोल्ड को रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए व्यवस्था और अरेंजमेंट। अगर आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड को सेफ कीपिंग, सही जगह रखने का एक अरेंजमेंट इन्वेस्टर को करना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत का सबब होता है। और इस वजह से कुछ लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं होता है। अगर हम बात करें, यदि कोई इन्वेस्टर गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में यूज करना चाहता है, कुछ लोग ज्वेलरी बनाकर उस गोल्ड का उपयोग करना चाहते हैं, साथ ही वो एक इन्वेस्टमेंट बतौर भी काम आता है। तो दोस्तों, ज्वेलरी बनाने में ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर वो गोल्ड परफेक्ट प्योरिटी का ज्वेलर को या किसी कारीगर को देते हैं, तो क्या जब उन्हें वो ज्वेलरी वापस दी जाएगी तो प्योरिटी के साथ ही दी जाएगी, या कहीं उन्हें प्योरिटी कम ना, तो उनके साथ ये एक रिस्क होती है। दूसरी बात, अनअवेयरनेस भी होती है। एक इन्वेस्टर, उसे गोल्ड के विषय में उतना नहीं पता होता है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। अगर मैं बात करूं, तो जब आप गोल्ड को बाय करते हैं, तो हो सकता है आपने बहुत अच्छे रेट पर परचेज किया हो, लेकिन उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। कई बार गोल्ड जब आप खरीदते हैं और कुछ समय रखने के बाद बेचने जाते हैं, तो ज्वेलर या जो गोल्ड खरीद रहा है काफी अच्छा मार्जिन काटते हैं और फिर आपको देते हैं, जबकि आपको गोल्ड के उस दिन के भाव के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वहां पर आपको काफी अच्छा मार्जिन डिडक्ट करते हैं और आपको अपना मार्जिन डिडक्ट करने के बाद पैसे देते हैं, तो इससे आपका जो प्रॉफिट है कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ दिक्कतें जिसकी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो इसी का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काफी लो रिस्क एपेटाइट रखते हैं, उन्हें रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट में, तो उनके लिए मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताने वाला हूं जो कि गोल्ड से ही संबंधित है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। या दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? तो दोस्तों, ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप किसी बैंक में जब आप पैसे देते हैं और एफडी बनवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसे एफडी सर्टिफिकेट कहा जाता है। एफडी सर्टिफिकेट में आपको वो सारी शर्तें लिखी हुई मिलती हैं जो आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। जैसे कि उसमें लिखा होता है कि आपको कितने प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा, अगर आपने मैच्योरिटी के पहले अपना इन्वेस्टमेंट को ब्रेक किया या एफडी को ब्रेक किया, तो आपको कितना पैसा में चार्ज लग सकता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि, और उसमें कुछ अन्य शर्तें भी दर्शाई जाती। उसी तरह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, एक सर्टिफिकेट है। चलिए, सोवरेन गोल्ड के विषय में और ज्यादा जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि गोल्ड जब आप इसे अपने पास रखेंगे और जिस समय इसे आप सेल आउट करेंगे, उस टाइम पर आपको गोल्ड का जो भी उस समय रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको पैसे वापस हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं और भी अधिक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के विषय में। मैं आपको यहाँ बताना जा रहा हूँ व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फायदे और फीचर्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। क्या फीचर्स हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है बिफोर इन्वेस्टिंग इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? तो दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई के द्वारा इशू किया गया एक बॉन्ड है। बेसिकली अगर हम कहें
तो गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट के, मतलब यदि आपने 1 यूनिट खरीदा है, इसका मतलब आपने 1 ग्राम गोल्ड परचेज कर ली। यदि आपने 2 यूनिट खरीदा है, मतलब 2 ग्राम गोल्ड आपने यहाँ परचेज किया है। दे आर सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, यानी कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसे आप ग्राम में खरीदते हैं। यहाँ पर जब आप गोल्ड यूनिट खरीदते हैं वो उसके ग्राम के बराबर होती है। 1 यूनिट 1 ग्राम के बराबर, 2 यूनिट 2 ग्राम के बराबर, और आगे भी ऐसा ही। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, तो आप देख सकते हैं, पहला लो रिस्क, चूंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल होल्डिंग नहीं है गोल्ड की, तो यहाँ पर आपको उसे सहेज कर रखने का कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है, इसलिए ये सिक्योर होता है। साथ ही साथ एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि बेसिकली गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं और इसमें रेट फिक्स होते हैं, जो आपको पहले बताया जाता है उसी बेस पर आपको इसके बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आपको अगर बोला गया है कि जिस समय आप इसे मैच्योर कराएंगे और मैच्योरिटी के समय जो भी गोल्ड का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेंगे, तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट जो है वो है टैक्स बेनिफिट। अगर बात करें यहाँ टैक्स बेनिफिट की, तो कैपिटल गेन्स नहीं देना होता है। अगर मैच्योरिटी में अगर आप इसे ड्रॉ कर, तो इसमें कोई भी कैपिटल गेन आपको नहीं देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर प्री मैच्योरिटी की भी सुविधा है, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर करवाते हैं गोल्ड बॉन्ड को, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। बात करें दोस्तों लोन फैसिलिटीज की, तो 75% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सच बॉन्ड्स कैन बी अवेल्ड एज अ लोन। यह है आरबीआई रेगुलेशन के अनुसार आप किसी भी शेड्यूल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बॉन्ड की वैल्यू होगी उस समय उसका आप 75% तक लोन ले सकते हैं। अब बात करें रेगुलर इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अर्न्ड ऑन बॉन्ड, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेगुलर इनकम भी गवर्नमेंट देती है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम इज एसोसिएटेड विद द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम विच इज गिवन टू इन्वेस्टर्स हाफ ईयरली बेसिस। तो आप देख सकते हैं, यदि आप गोल्ड अपने पास रखते हैं, अगर आपने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो आपको उससे कोई भी अर्निंग नहीं होगी, लेकिन यदि आप गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको दिया जाता है, जो कि हाफ ईयरली बेसिस पर आपके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। अब बात करें दोस्तों इसके अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो प्राइस आर कैलकुलेटेड बाय अ सिंपल एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ 999 प्योरिटी गोल्ड फॉर द लास्ट 3 days सेट बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। IBJA इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन एक संस्था है जिसके द्वारा 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का लास्ट 3 days का प्राइस एवरेज निकाला जाता है और प्राइस डिसाइड किया जाता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर की बात करें तो गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 8। ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो 8 साल के लिए इशू किए जाते हैं। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आप 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में इसे प्री मैच्योर करा सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट ट्रेड, यदि आपने उस गोल्ड बॉन्ड खरीद कर रखा है तो आप इसे सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। Individual can sell and purchase the securities in secondary market at the market rate of gold after 14 days from an initial subscription date subject to RBI guidelines। तो जिस दिन आपने गोल्ड परचेज किया है उसके 14 दिनों के बाद आप सेकेंडरी मार्केट में इसे ट्रेड कर सकते हैं। इस पॉइंट के साथ दोस्तों एक चैलेंज मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली काफी सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट में गोल्ड बॉन्ड्स परचेज करने या सेल करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि कई बार जब आप इसे सेल करने की कोशिश करते हैं तो बायर्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप सेल तभी कर पाएंगे जब बायर्स उसके अवेलेबल हों। अगर बायर्स ही नहीं होंगे तो आप सेल कैसे करेंगे? तो कई बार यहाँ पर ये चैलेंज भी देखना पड़ता है कि बायर्स बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की भी यहाँ पर सुविधा है। इंडिविजुअल्स विलिंग टू कैश इन देयर इन्वेस्टमेंट्स कैन डू सो आफ्टर अ मैंडेटरी होल्डिंग
period of 5 years. This payout benefit can be exercised for the 5th, 6th and 7th year of bond tenure and will be processed on interest disbursement days. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि आप 5 साल की मैंडेटरी होल्डिंग पीरियड के बाद आप इसे प्री मेच्योर करवा सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6th ईयर और आफ्टर 7th ईयर आप इसे प्री मेच्योर भी करवा सकते। बात करें लिमिट की दोस्तों, 4 किलोग्राम फॉर इंडिविजुअल, मतलब 4 किलोग्राम, 1 ग्राम से 4 किलोग्राम तक गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। वहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUF 4 किलोग्राम वो भी परचेज कर सकते। फॉर कॉर्पोरेशंस एंड ट्रस्ट द अपर लिमिट इज सेट ऑफ 20 kg, मतलब 20 kg तक का जो गोल्ड है वो परचेज कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू एंड ट्रस्ट, ये इसकी अपर लिमिट है। अब दोस्तों कुछ अन्य जानकारी मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के विषय में बताना चाहूँगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 स्कीम के तहत जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 5 ट्रेंचेस में होगा, जिसमें से अभी हाल ही में फ्राइडे को अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो क्लोज हुई है, जो कि 5th ट्रेंच थी। अगला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ओपन होगी अगस्त 31 टू सितंबर 4। अगर आप चाहें तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बताया गया हु कैन बाय गोल्ड बॉन्ड्स, तो रेसिडेंट्स, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कैन पार्क देयर फंड्स इन गोल्ड बॉन्ड्स सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट लिमिट। इन्वेस्टमेंट लिमिट के अनुसार ये सारी संस्थाएं इन्वेस्ट कर सकती हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। वेयर टू बाय गोल्ड बॉन्ड्स, कहाँ से खरीदे जा सकते हैं, तो एलिजिबल एंटिटीज कैन परचेज द गोल्ड बॉन्ड्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE एंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन। तो स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। कई बैंक्स भी यहाँ पर सोवरेन गोल्ड परचेज करने की सुविधा अपने कस्टमर्स को देती है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि 1 ग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम तक का गोल्ड एक्वायर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स और HUF एक फाइनेंशियल ईयर में। वहीं ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज 20 किलोग्राम तक की गोल्ड परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट की बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में जो स्कीम अभी क्लोज हुई है उसमें 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट अवेलेबल था ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए। इशू प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि IBJA के द्वारा किसी भी गोल्ड बॉन्ड का प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है पिछले 3 दिनों का 999 प्योरिटी के गोल्ड के रेट का एवरेज लेकर प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिसपे वो इशू किया जाता है। ऐसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनका रिस्क एपेटाइट काफी कम होता है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो दोस्तों ये रही जानकारी अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।